जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था तब मेरे इंटरेस्ट को देखते हुए यूट्यूब ने मुझे ये वीडियो सजेस्ट की थी। उस वक्त तो मैंने नहीं देखी, बट कुछ दिन बाद जब मेरे पास देखने के लिए कुछ नहीं था तब मैंने इस वीडियो को देखा था। हालांकि उस वक्त मुझे समझ में तो कुछ नहीं है, मगर देखने में बड़ा कूल लग रहा था, इसलिए सोचा कि नेक्स्ट सीरीज यही देखूंगा। बट somehow I ended up watching Avatar: The Last Airbender followed by Dragon Ball GT। तो यही वजह है कि मैं इस सीरीज का रिव्यू दे रहा हूँ, और आप कह सकते हैं कि इसी वीडियो ने मुझे इंस्पायर किया एनिमे रिव्यूज देने के लिए। बट अब ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन बॉल जीटी देखने के बजाय यही देख लेना चाहिए था। चलिए खैर, मैंने इसकी फॉलोअप सीरीज तो स्किप कर दी है, तो यहाँ मैं उसकी बात नहीं करूंगा, और हो सकता है कि इस रिव्यू में आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स दे दूं, क्योंकि इसकी स्टोरी ऐसी है जिसके बारे में मैं बात करे बगैर रिव्यू दे नहीं पाऊंगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। इनाजुमा 11 बेस है एक रोल प्लेइंग वीडियो गेम के ऊपर, जिसे क्रिएट किया था लेवल 5 इंटरनेशनल ने। इस शो का सेंट्रल कैरेक्टर है एंडो मामोरू यानी मार्क एविंस, जो एक टैलेंटेड गोलकीपर है अपने ग्रैंडफादर की तरह। मार्क के ग्रैंडफादर भी एक लेजेंडरी टीम के एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके थे, मगर सालों पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, और उस वक्त तो मार्क पैदा भी नहीं हुआ था। मगर फिर भी मार्क अपने ग्रैंडफादर की तरह एक महान गोलकीपर बनना चाहता है। मार्क की टीम एक के बाद एक पावरफुल टीम के सामने खेलती है, और खेलने के साथ ही वो और उसकी टीम स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस बनती जाती है। और अपने इस सफर में मार्क कई नए दोस्त बनाता है और कई नए राइवल्स भी। बात करें अगर इसकी स्टोरी की, तो सीजन 1 काफी हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाती है, और सीजन 2 तो इससे भी गई गुजरी निकली। सीजन 2 में कहीं से एलियंस आ जाते हैं और मार्क और उसकी टीम को फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज करते हैं। मगर यही नहीं, एक एलियन टीम के साथ मैच खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी एलियन टीम आ जाती है चैलेंज करने के लिए, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि इस शो के क्रिएटर को ये नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लिटरली यही फीलिंग आई थी इसे देखते वक्त। मगर इस बात की खुशी है कि क्रिएटर्स ने अपनी सारी गलतियों को सीजन 3 में सुधार दिया। हाँ, ये बात और है कि सीजन 3 मैंने सिर्फ सबटाइटल्स के साथ देखी है, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन मुझे कहीं नहीं मिला। शो के क्रिएटर्स ने सीजन 3 को पिछले दोनों सीजन के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह बनाया, मगर सीजन 3 में स्टोरी जरा सी ड्रामेटिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कहीं कहीं कोई मोमेंट्स चीजी लगने लगते हैं। मगर फिर भी ये एकता कपूर के ड्रामेटिक सीन के सामने तो कुछ भी नहीं। हालांकि इसकी सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि सीरीज में ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, और उन सारे कैरेक्टर्स को उनका डिजर्विंग स्क्रीन टाइम भी मिला, जिससे जाहिर है मैं खुश हूँ, क्योंकि एक नाइनटेंडो गेम के ऊपर बेस्ड है, तो हम यहाँ इसकी स्टोरी के डिटेल में ना ही जाए तो शायद बेहतर होगा। मुझे सीरीज का सीजन 1 कुछ खास पसंद नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके पहले 2 सीजन इंग्लिश में देखे हैं। डबिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ हुई है। डबिंग में कैरेक्टर की आवाज और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आप ठीक से समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये कन्वर्सेशन किस तरफ जा रहा है। और जब तक आप डिसाइड करेंगे कि अब मुझे ये नहीं देखना है, तब तक सीजन 1 खत्म हो जाएगा। और डबिंग के मामले में तो हाल सीजन 2 का भी यही रहा है। मैं एक्चुअली नहीं, सीजन 2 का हाल तो इससे भी बुरा था, और वो इसलिए क्योंकि एलियंस की वजह से सीजन 2 बिलीवेबल नहीं लगती, जिसकी वजह से ये सीरीज आपको बोर करने लगती है और आप इसे देखने का इंटरेस्ट भी खो देते हैं। सीजन 2 मेरे लिए पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि इसमें एक ही चीज को बार बार दिखा के इस सीरीज को थोड़ा और लंबा खींचने की कोशिश की गई है। हालांकि इन सब में सस्पेंस डालने की भी कोशिश की गई है, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहीं कहीं प्रेडिक्टेबल हो जाती है, तो इसका सस्पेंस नहीं लगता। मुझे इसके तीनों सीजन में से सीजन 3 ज्यादा पसंद आया। अगर मुझे रेट देने हो इन तीनों सीजन को, तो मैं सीजन 2 को एकदम लास्ट में रखूंगा और पहले सीजन 3 को रखूंगा। मैं कोई फुटबॉल फैन नहीं हूँ, और ना ही मैं फुटबॉल को फॉलो करता हूँ, मगर इसके बावजूद मैंने इनाजुमा 11 देखना एंजॉय किया है। अगर आपको सीजन 3 एंजॉय करना है, तो आपको सारे एपिसोड्स इन ऑर्डर आपको देखने ही होंगे, चाहे फिर आप देखना चाहें या ना चाहें। इस पूरी सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपको टीम वर्क, कभी हार न मानना और ट्रस्ट जैसे कई अच्छे मैसेजेस देने की कोशिश करता है, जिसे अप्रिशिएट करना भी बनता है। और ये सीरीज आपको फुटबॉल खेलने के लिए मोटिवेट भी करती है। अगर आप फुटबॉल फैन नहीं भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझेगा, और मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर इस सीरीज को देखने के बाद आप में भी फुटबॉल खेलने की इच्छा जाग जाए, क्योंकि इस शो का मोटिव भी यही है। भारत की तरह जापान में भी फुटबॉल कोई इतना पॉपुलर नहीं है,
जितना यूरोपियन देशों में है, और मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छा आइडिया भी है। हमारे देश में फुटबॉल को भी उतनी ऑडियंस मिलनी चाहिए जितनी क्रिकेट को मिलती है। अब ये बात और है कि इस शो में गेम को थोड़ा एग्जैजरेट किया गया है, बहुत सारे फ्लैशी मूव्स और एनिमेशन के जरिए, और मेरे ख्याल से यही सब देखना आप एंजॉय भी करेंगे। मैंने इसके एनिमेशन के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि इस शो के एनिमेशन शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे हैं। इवन फाइनल सीजन में इसके एनिमेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि एक राइटफुल चॉइस है। ओवरऑल इनाजुमा 11 एक अच्छी एंटरटेनिंग सीरीज है देखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है हमारे और आपके सीखने के लिए। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे एज अ सेकंड चॉइस की तरह देखें, यानी तब जब आपके पास सच में कुछ ना हो देखने के लिए। तो दोस्तों ये रिव्यू यही खत्म करते हैं। अगर आपने इनाजुमा 11 देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरे इस रिव्यू से कितना सहमत है, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, चलेगा यार। और एनिमे के बारे में अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए skin what was wrong.